डीएनए में 4 लोग हैं, सीकर राजस्थान से आए हैं। सीकर में रहते हैं आप लोग? जी। बढ़िया है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने वनडे कर लिया, इसकी आवश्यकता थी। हैं 2022 से लगा था। ये वनडे अनुष्ठान जो है ना, ये जीवनदायी है। आज महसूस हो रहा है ना कि यह एक दिवसीय अनुष्ठान कर लेने से नाना प्रकार के जो कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब नष्ट हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कोई कष्ट ही नहीं बचता है। जो असाध्य रोग होते हैं उसके लिए दरबार एक दिवसीय अनुष्ठान वो महाहवन करवाते हैं। तो कुछ स्मृतियाँ दिख रही हैं असाध्य, तो कल कर लेना अपना। अब जैसे किडनी आपने निकलवा दी थी, हैं जी, सर्जरी कराई थी, अब वहाँ हाथ रख के देखो, पता लग रहा है कभी सर्जरी हुई भी थी, देखो चेक करो। दूसरी साइड में हो रहा था महसूस, लेकिन अब बस एकदम फ्री महसूस। अब ऐसा कहीं लग रहा है कि कभी सर्जरी हुई थी? ना, नहीं लग रही। अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दरबार ने अब सर्जरी की है सूक्ष्म में, और वहाँ पे अब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई किडनी निकल गई है यहाँ से। देखो टच करो, लगता कोई अंग निकाला गया यहाँ से अब, क्योंकि सूक्ष्म में किडनी लगा दी गई है। हाँ गुरुदेव, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, वो हमेशा सक्रिय रहेगी, चिंता की बात नहीं। ये तमाम रोग कष्ट थे बेटा जो आपके सब नष्ट हुए हैं। जी गुरुदेव। आप देख सकते हैं। बुद्धि बंधी रहती थी, लीवर सिरोसिस था, रेटिना में जाले पड़ रहे थे, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, फ्रोजन शोल्डर था, आर्टरीज ब्लॉक हो रहा था, हृदय के वॉल में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द, स्वप्न दोष होना, सुनकर पूरा ना समझ पाना, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाना, किडनी में सूजन, शरीर में जल बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में पस बन रहा था, यूरेथ्रा में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में, पैनक्रियाटिक हेड में, प्रोस्टेट में, लंग्स में और आँखों में। हाँ गुरुदेव, ये सारी चीज़ें मुझे अब महसूस होने लग गई थी और इसीलिए मैंने विचार किया कि मैं वनडे करूं। अच्छा किया बेटा। किडनी देखो ऐसे जो बची हुई थी वो सिकुड़ रही थी, जो ठीक हुई दरबार से, ये भी गड़बड़ होती जा रही थी दूसरी वाली। हाँ, ये भी मुझे महसूस हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था, है ना? काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था। हाँ, और आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके पैर तक, नीचे तक, ये सारे रोग कष्ट सब बन गए थे अंदर अंदर। तो आप दरबार से जुड़ गए तो सारा स्तंभित था, लेकिन अब ये सारा नष्ट हो गया। हाँ गुरुदेव, ये भी मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि ये हो रहा है। हाँ, जैसे पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, कमजोरी आती रही थी, है ना? झुंझुना। आप जरा बैठ के उठ के देखो, बैठो, अब बैठो, खड़े हो, आप देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्प्रिंग लगने की जैसी महसूस हो रहा है। अच्छा, अब स्प्रिंग ऐसी लगे, जवान जैसे लग गए, बच्चे जैसे हो गए। तो ये प्रॉब्लम रहती, किडनी डैमेज होती तो सबसे पहले पैर कमज़ोर होते हैं, सबसे पहले बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी, है ना जी। और वो सब खत्म। इसका प्रमाण ये हुआ कि उसके लक्षण गए, किडनी यानी ठीक हो रही है, हो गई है, इसलिए आप फटाफट उठ बैठ पा रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले मोटर नर्व डैमेज होने लगती है। तो सब अच्छे बेटा, अच्छे रहोगे। एक महावन जरूर करना है जी। तो अपना 3 लोग रह करके, डीएनए में क्या लोग रखे? 4 लोग हैं गुरुदेव। 4। हाँ। तो अभी मैं एक को पुण्य दे देंगे, बाकी 3 लोग अपना महावन कर लेना, है ना? तो चारों के पास महावन के पुण्य रहेंगे, संकल्प कर लेना, ठीक है गुरुदेव? एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो बेटा। गुरुदेव, सीकर में मेरे कोई पंडित जी हैं जिनसे मैं रखता हूँ, शनि रखता हूँ, वो भी शनि रखते हैं। हाँ। तो कई प्रकार की कुछ वो अपने हिसाब से कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। अब उलझन में हूँ कि उनकी कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। वो अपने आप जैसे कर देते हैं, कह देते हैं, तो मैं अब उससे क्या दूर हो जाऊँ? नहीं, उनसे कह दो आप दक्षिणा ले लो पंडित जी, हाँ, और हमें माफ़ कर दो। कह दो आप दक्षिणा ले लो और अपना कार्यक्रम आप अपने लिए करो, कह दो हम बिल्कुल मस्त हैं। वो लालच की वजह से करते हैं, ठीक है? लालच की वजह से डराना और फिर बताना, ये सब चीज़ें ख़त्म।
अब कुछ भी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कोई कष्ट रोग है तुम्हें? नहीं, अब तो कुछ नहीं है। मैं कोई शारीरिक कष्ट ना, कोई मानसिक कष्ट ना, कोई आध्यात्मिक कष्ट बचा हो? नहीं। तो काहे के लिए क्या करना है? वो पहले करते अरे थे भोलेनाथ की पहले छोड़ दो ना, पहले तो बहुत कुछ करते थे। भोलेनाथ की आराधना करो, माँ की आराधना करो, हो गया। हाँ गुरुदेव, दोनों तो सृष्टि की जड़ है, और क्या चाहिए? अब गुरुदेव आश्रम में यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं छद्म में हिंदू से रियल हिंदू बनता जा रहा हूँ। यस, वरना कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम क्या जी रहे। पहले तो यही नहीं लगता था कि हिंदू धर्म में ताकत है भी कि नहीं है, सनातन में ताकत है भी कि नहीं है, कि डपोर संखी हैं सब। हवन कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये पूजा कर लो, जप कर लो, हो सब उल्टा रहा है। हो सब उल्टा रहा, कुछ हो ही नहीं रहा था। जो आप चाहते थे, जिस चाहना से, जिस इच्छा से आप पुण्य कर्म करते थे, वो होता ही नहीं था। होता ही तो नहीं क्या था। भावना मन में आती थी? मन में ये आती थी, पता नहीं अपन है हिंदू धर्म है क्या, यही समझ में नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था। हाँ। अब आ रहा है समझ में आज से? अब बस आ रहा है, दिन की दिनचर्या हो गई, मन में एक आशा जग गई, कहाँ जाना है, ऊपर तक पढ़ा था वहाँ तक जाना है, जा सकता हूँ, जा सकते हैं, जा सकता हूँ, ये आशीर्वाद। तो जब से आप दरबार से जुड़े तब से लगा कि हिंदू धर्म में कुछ है, कुछ है, अंदर एक उत्साह है, उमंग है, साहस है, साहस है, अटूट विश्वास है कि हाँ हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत है ना। हमारे ऋषि मुनियों की जो महान परंपराएं हैं, वो आज भी महान परंपराएं हैं, कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। अब गुरुदेव बस लगातार आपके सानिध्य में है, द्वितीय लेवल में हूँ, जल्दी जल्दी करके कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँ। खुश हो बेटा। हाँ गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा है। बाबा जहाँ है, माँ है, वहाँ सब कुछ है ना। जी गुरुदेव, थोड़ी खुश हो बेटा। पत्नी को देखो गुरुदेव, हाँ, ये थोड़ी पीड़ित ना आ जाओ करें। बेटा। अच्छा नमस्ते। खुश हो बेटा, कोटि कैसे कोटि हो? प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। देखिए आपके कितने रोग कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा लगना, दिखना, होना, परिवार के सदस्य से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, हाइपरटेंशन बने रहना, मस्तिष्क शून्य रहना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, गले में घाव और सूजन, मासिक जो है अनियमित, यूरिन में इन्फेक्शन, रेक्टम में सूजन, चेस्ट में दर्द और जकड़न बने रहना, श्वास लेने में भारीपन, मल त्याग करने में कष्ट होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा था, घबराहट बेचैनी बनी रहती थी, लीवर में घाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, कूल्हाम सड़न, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पैनक्रियाज डैमेज, स्लीप डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया का मतलब कि महसूस होना कि कोई है, आवाज़ें सुनाई देना, यूट्रस में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और कोलोन में। आँखों में लगता फटन जैसा, आँखों में लगता था फटन जैसी महसूस होती थी। हाँ होती है गुरुजी। तो, हाँ वैसा महसूस होता था। गले में दर्द बना रहता था, घाव जैसे बन रहे थे गले में। गले में गुरुजी ये सूजन भी है, डॉक्टर 17 साल से कह रहे हैं। वो सब अभी जहाँ माँ करोगी सब ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जाप करते समय लगता था सिर में फटन होती है। हाँ, यहाँ से ऊपर से फट रहा है। हाथों में घाव बनना, तमाम अपच, गैस बनना, जलन होना, पेट में दर्द होना, ये सब था क्योंकि पेट में अल्सर बन गए थे। हाथ पैरों में कंपन, कमजोरी महसूस होना, हाँ, कंपन ये सब था। कंधों में भी फटन जैसी महसूस होती थी, यहाँ दोनों हड्डियों में। ये सब अब कुछ नहीं है। अच्छा। एकदम अच्छे। कैंसर बन रहा था आँखों में, गले में, गुदाद्वार में, गर्भाशय में। अच्छा। आँखें देखो कैसी आपकी गड़बड़ हो गई थी, ऐसे हो रही थी आँखें, हाँ, डैमेज हो रही थी, कैंसर बन रहा था। अच्छा। आँखों में भी अंदर। ये गर्भाशय आपका इस तरह से हो गया। अब आप अच्छे, फर्स्ट क्लास है ना। अब अच्छे हमेशा के लिए फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है गुरुजी, जो हो रहा था वो नष्ट हो गया, उनके बारे में नहीं बात करनी। खुश रहो बेटा। जो आगे का जीवन है उसके बारे में बात करनी थी। और गुरुजी एक अनुमति है, अगर आपकी हो तो मैं पूछ लूँ? हाँ हाँ पूछिए। मैं ये सोच रही थी, मुझे मेरे पियर पक्ष के लिए भी वनडे करना था, तो उनकी मैंने प्रक्रिया 9 हवन और आरोग्य तक तो करवा दी, अब पूरी व्यवस्था भी कर ली, पर वो लोग आ नहीं रहे। बोलते हैं आ रहे, बस में बैठ रहे हैं ना, उस टाइम भाग जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। उनके लिए उतना ही ठीक है जितना कर दिया है, उतनी पर्याप्त है। नहीं, जो चीज़ है उनको गुरुजी आप स्थिर करो और मैं उनको लेकर आऊँ यहाँ। इतनी मेरे में सामर्थ्य भरो आप, किसी भी तरह से मैं पकड़ के लाऊं। एक अर्जी लगा देना,
है? बाबा माता के गर्जी लगा देना, अपने आप ही आ जाए खींच के। हाँ, क्योंकि वो पकड़े हुए भाग जाते हैं, बाबा माँ को अर्जी कह के लगा दो कि हमने इस तरह से अपने पीहर के लिए हमने 9 हवन आरोप किया था और ये भागते हैं, आते नहीं है, बाबा इन्हें खींच के लाया जाए, अपने आप खींच के आ जाएंगे। हाँ, अच्छा है गुरुजी, फिर तो ठीक है। हाँ, अब आई तो उनके लिए थी और फिर वो भाग गए तो मैं मेरे लिए कर लिया, क्या करूँ। अच्छा है बेटा, जीनियस हो आप लोग, खूब खुश हो, पसंद। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।